हेलो। हाँ। हाँ जी, संभालो कौन की आपकी भांडना है? क्या हो गया? यहाँ तो पड़ी पड़ी रो हथौड़ी की घेरती। यहाँ तो पड़ी पड़ी रो हथौड़ी की घेरती। फिर मैंने जी यहाँ से 8 बजे गई वहाँ गई तो जी उसको खाट पर सुला रखे थे मार के। मराठी तो मर जाए वहाँ पड़ो तो या ट्रेन में तो कर जाओ तो क्या मत करो जहर पियो वो जीरो कर जाओ। लाश पोस्टमार्टम हो करके मैं वहाँ था हॉस्पिटल में से लाश को जाने नहीं दे रही थी। मैं गाड़ी के आगे खड़ी होगी, मैंने बोला कि मैं लाश नहीं जाने दूंगी। अगर वो लोग मार रहे थे, हम लोग गरीब घर की बेटी हैं सर, हमारा कोई नहीं। कल हमारी बहन के साथ हुआ है, क्या पता उसके बाद में हमारे साथ भी हो सकता है। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार हैं। सर्च हरियाणा इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौराना, आप देख रहे हैं सर्च हरियाणा। फिलहाल जो है मकड़ानी गांव के अंदर मौजूद हूं, चरखी दादरी का एक गाँव, जहां पर भाई हरियाणा के अंदर जो है 5 बहनें आई असम से, शादी करके लाई गई। और खबर बनाने का उद्देश्य जो है आपको सावधान करना, सतर्क करना और अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना, सच्चाई की जीत करवाना। फिलहाल उसी उद्देश्य से जो एक महिला के पास हम पहुँचे हैं, असम से हैं और शादी करके, पूरी धूमधाम से शादी करके पाँचों की पाँचों बहनें जो है हरियाणा के अंदर आई। उनमें से एक बहन जो हमारे साथ मौजूद है, और 5 बहनों में से एक बहन जो है अभी फ़िलहाल जो है अलविदा कह चुकी है। तो इनसे जानते भाई काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं परिवार वालों पर, और पूरी दास्तां जो है यही बताऊंगे। साथ के साथ जो है खबर को शेयर करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम सुगंती है जी। क्या कुछ मामला है? आपके कहाँ के रहने वाले हो और कितनी बहनें आप जो हरियाणा में शादी करेगी? जी हम आसाम से रहने वाले हैं। हमारी 5 बहनों की शादी यहाँ हुई है। कहाँ पर? कौन कौन से गाँव में? एक की निमली गांव में, एक की पानीपत में, और 2 गोपालवास से हैं, और हम मकड़ानी गांव से हैं जी। मकड़ानी गांव से। तो क्या कुछ मामला है? आप क्यों मतलब अपनी बहन का मृत्यु जैसे कि उनकी डेथ हो गई है, तो आपको क्या कुछ लगता है? जी हमें ऐसा लग रहा है कि उनको जहर दे के लोग, उनके घर वाले ससुराल वाले मार दिए हैं, उनके सास और उनके पति। उसका नाम क्या था? उसका पति का नाम है जी विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले? जी गोपालवास के। गोपालवास के रहने वाले हैं। हाँ। और आपकी बहन का क्या नाम था? मेरी बहन का नाम था जी रजनी। रजनी नाम था। जी तो हाँ। ऐसा क्या हुआ कि आपको कैसे लग रहा है कि भाई उनकी हत्या हुई है? क्योंकि हत्या इसलिए की गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से शादी करके ले आए थे जी, उस दिन से उनके सास भी, उनके पति भी और उनके जेठ भी, ये लोग सारे उसको मारते थे, घर से काटते थे जी। और वो लोग बहुत सजा करते थे उसके साथ में। अत्याचार करते थे? हाँ जी, उसके साथ अत्याचार करते थे। पति भी करते थे? हाँ जी, उसका पति भी अभी मैं करता आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनाओ, निकाल के लेके आओ जो आपने मेरे को दिखाई थी। और अभी जो मामला जो है गोपालवास का है ना? हाँ जी। गोपालवास के अंदर जो एक इनकी बहन जो जिनकी शादी की गई थी, बड़ी धूमधाम से शादी की थी। और हरियाणा में तो जो चलन चल रहा है कि भाई बाहर से जो है दूसरे राज्य से जो है शादी करने के लिए जो महिलाएं आती हैं, लेकिन बाद में जो इनका कोई सहारा नहीं बनता। तो आपको सावधान करना, सतर्क करना और महिला को जो है न्याय दिलाने का हमारा खबर बनाने का उद्देश्य है। और साथ के साथ जो है इसको न्याय दिलाने के लिए जो है आप साथ के साथ शेयर कर दे। वो दिखाओ, मार के तोड़ के रख दी। ये नहीं, ये छोड़ना। ये हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी, संभालो कौन की आपकी भांडना है? क्या हो गया? यहाँ तो पड़ी पड़ी रो हथौड़ी की घेरती। हाँ तो इसने तोड़ के तोड़ के गिर दिया हमने, क्या मतलब इसका पति है ये। नाम मारना हम जी कुआं में ले धक्को मार दे हमने को, मतलब हमना को भड़क लेवाना को बात ना। अच्छा, आ गई अक्ल ठिकाना है? हाँ, हमारी तो कल उसी दिन आ गई थी, जिस दिन आपकी मर्जी से ब्याह कर ली थी। ये कोई न्यारी आवेगी बता ना? कोई बिके मैरे रही हो तो ना ना, वाकड़ वाला काकड़ा पे भगवान तोड़ दिया करे। हमारा तोड़े थे के, हमारा तोड़े थे कि न्यारी टूटेगी नहीं बता तू। और मारा हमने क्या मतलब, मेरे लख हम कुआं में लेके धक्को मार दे, हमने को मतलब ना, को बात ना। आपने ये बात कह तो दी, लेकिन यह बात छेद की आपने। हाँ, हमने समझ में। पर सर मुझे नहीं पता था कि ये बात हम पे ही भारी पड़ जाएगी, ठीक ना? नंगा नुचा तो क्या बात ऊपर लिख रखी है। चलो मेन जो है एविडेंस जो है वो सुन लिया, बंद कर दो इसको, बंद कर। तो जल्दी बता दे, साइड देना। जाए अपना काम करो ही पर दिवा दे दवाई, दिवा दो साइड दे इसका।
ये कुछ सुन के तो दिवा दे ना दवाई बेवकूफ कही बताया बेचारे ने क्यों हम वो कर रखा हो बताइए तो मरण लायक हो रही है यार हमने नहीं भी ना पेरा पाट दिए हम तो सारे स्वार्थ के चक्कर में इसका भी जिंदगी क्यों खराब करो तो बता मरा जी तो मर जाए कुआं पड़ो से या ट्रेन में से कट जाओ तो क्या मत करो कुछ जहर पियो वो जीरो कर जाओ मरना आती कोई मतलब का कोनी पे इसी तो अन्ना ईरान घनी बहुत है। ये उनके पति का क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार की जो एक रिकॉर्डिंग जो इस महिला ने सुनाई है, और क्या कुछ उस दिन की घटना थी, उस घटना के बारे में कुछ बताओ मैडम। सर उस दिन 28 तारीख को सुबह 5 बजे फ़ोन आया हमारे पास फ़ोन आने के बाद में विजय कुमार ने बोला कि यहाँ पर गोपालवास आ जाओ आप लोग। तो हमने बोला कि क्या हुआ? बोला कि तुम्हारी बहन बहुत ज़ोर की सीरियस हो रही है, तुम गोपालवास में आ जाओ जल्दी से। तो सर मैंने अपनी रजनी से जो बड़ी वाली है वहाँ गोपालवास के पास मैंने फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि पूनम रजनी को क्या हो गया? तो उसने बोली कि रजनी इस दुनिया में है ही कौन, ही होना क्या था? मैंने सुनी सीरियस हो रही है। नहीं बोला सीरियस नहीं, उसने तो मार दिया, उसका घरवाला मार दिया सारा ने मिल के। मैंने बोला मौका क्यों वो कर रही है? नहीं बोला सच में। फिर मैंने जी यहाँ से 8 बजे गई वहाँ गई तो जी उसको खाट पर सुला रखे थे मार के, ठीक मार के सुला रखे थे। तो मैं उसके पास जाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ की महिला लोग मुझे जाने नहीं दे रही थी। उसी गांव की? हाँ उसी गांव की महिला लोग मुझे जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है वो मर गई तो मैं अपनी बहन की पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। फिर उन्होंने बोली कि तुझे क्या शक है? मैंने बोला मुझे कोई शक नहीं है, मुझे अपनी बहन की लाश को पोस्टमार्टम करवाना है। फिर वहाँ से वो लोग कहें कि ठीक है हम चलते हैं यार लाश को पोस्टमार्टम करवाएंगे। फिर वहाँ से सर मुझे गाड़ी में बैठाया गया अलग और मेरी बहन को अलग लेके गया। आपको कैसे आशंका हुई कि भाई इसकी क्योंकि मेरे पास अचानक फ़ोन आया इसलिए, और फिर वहाँ की जो महिला है गांव की, वहाँ का सरपंच है, वहाँ का जो भी कुछ है वो लोग मुझे जाने ही नहीं दिए उसके पास। तो मुझे थोड़ा कि दूसरी बहन भी जो उसी के परिवार में शादी कर रखी है? नहीं वो परिवार में नहीं है जी, उस गांव में है। हाँ जी। जैसे कि एक आप यहाँ हो, 2 बहनें आपकी गोपालवास में, जिसकी एक की मृत्यु हो चुकी है। हाँ। आपका आरोप है कि उसकी जो है हत्या की गई है। हाँ जी। हत्या आपको कैसे लगता है किस प्रकार से की गई है? मुझे लग रहा है जी उसका गला दबा के मारी गई है, क्योंकि उसकी गले के ऊपर सोजन आ रही थी जी, ठीक। और फिर उसके बाद वो लोग पोस्टमार्टम के लिए ले गए जी। तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो वो लोग हमसे बोले कि हमें कुछ कागज़ पे साइन ले लिए जी। वो लोग साइन ले लिए, मैं साइन नहीं कर रही थी। तो वो लोग बोले कि ठीक है साइन नहीं करोगी तो लवारिस लाश कह के इसको हम अंतिम संस्कार करवा देंगे। वहाँ साइन क्यों नहीं कर रहे? हम साइन इसलिए नहीं कर रहे थे कि पता नहीं क्यों मेरा मन में मतलब कुछ ऐसा डाउट सा था कि मतलब ये लोग क्या पता हमारे साथ चाल भी कर रहे होंगे, ठीक। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगी। फिर उन लोग बोले कि ठीक है साइन नहीं करोगी तो लाश नहीं मिलेगा, तुम्हें साइन करने पड़ेगा, तुम ही बड़ी बहन हो इसका, साइन कर दो लाश मिल जाएगी तुमको, पोस्टमार्टम फिर तुम करवा लेना। फिर मैंने साइन कर दिया सर। मैंने उसमें पढ़ के नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ था क्या नहीं लिखा हुआ था। फिर वहाँ से उसके बाद में दादरी हॉस्पिटल में आए। लाश पोस्टमार्टम हो करके मैं वहाँ था हॉस्पिटल में से लाश को जाने नहीं दे रही थी। मैं गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। मैंने बोला कि मैं लाश नहीं जाने दूंगी, मुझे रिपोर्ट दो, रिपोर्ट में क्या आई है। तो वहाँ के डॉक्टर भी और जो थाने की वो मैडम थी वो सब बोले कि रिपोर्ट तो 2-4 दिन के बाद में आएगी, से लाश को अंतिम संस्कार करना ज़रूरी है, से लाश को जाने दो। फिर भी मुझे वहाँ के लोग पकड़ के फिर गाड़ी को दूसरे तरफ से काट के ले गए। ले जाने के बाद में फिर बोले उनके लड़के का चाचा था संजय, विजय का चाचा संजय था, उसने हम लोगों को गाड़ी में बैठा लिया सर। बैठा के फिर उसके बाद में वो हम लोगों को गोपालवास वहाँ से 35 किलोमीटर है जी, हमें कम से कम 80-90 किलोमीटर दूर घुमाई गई। कम से कम 2.5-3 घंटे के बाद हमें वहाँ उनके गाँव में लेके गई। फिर रास्ते में गाड़ी में मैडम भी बोली कि हम भी चलेंगे, हमें बारडा थाने में छोड़ देना, पुलिस वाली बोली। तो उनको भी उस गाड़ी में बैठा लिए जी। तो रास्ता में यूं ही बात करते करते मैडम ने अपने बैग में से कागज़ काट रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने उनके हाथ में से कागज़ लेके फ़ोटो खींच लिया। फिर मैंने फ़ोटो खींच के किसी और के पास भेज दिया कि मतलब ये किस चीज़ की कागज़ है। फिर उन्होंने बताया कि इसमें तो जहर खाई हुई लिख रखी है। तो मैंने बोला कि मैडम आपने बताई नहीं मुझसे कि मेरी बहन सच में जहर खा रखी थी। बोली कि नहीं हमें भी नहीं पता था, ऐसे बोली मैडम से, कागज़ है देख लो तो तुम ले ही ली हो। तो उसके बाद में मैंने
वहाँ हम लोगों को लेकर जाया गया गोपालवास में। हम लोग गए थे, उसकी अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर लिए थे। तो उसके चाचा जी थे जो संजय गाड़ी में, तो बार बार में कह रहे हैं कि इन लोगों को आने से पहले उसको संस्कार कर देना, इन लोगों को पहुंचना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि क्यों, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कैसे हमारी बहन का अंतिम संस्कार कर दोगे, हम लोग को भी होना वहाँ पे ज़रूरी है, हम लोग को जल्दी लेके चलो। बोला कि नहीं, हमारी गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है, हम इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। कुल मिला के सारी बात घूम के आओ तो आपके ऊपर और आपकी बहन के ऊपर जो है अत्याचार ही होने लग रहा है। हाँ शुरू से लेकर आकर। हाँ, तो उसके बाद में मैं यही चाहती हूँ जी, वो लोग ने मारे हैं, विजय, उसकी माँ और उसका भाई, ये सब मिलकर मारे हुए हैं सर। और मारे हुए तो मेरी बहन को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए सर। अगर वो लोग मार रखे, हम लोग गरीब घर की बेटी हैं सर, हमारा कोई नहीं। कल हमारी बहन के साथ हुआ है, क्या पता उसके बाद में हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी और सारी बहनें उनके साथ भी हो सकती है, इसलिए हमें सर न्याय चाहिए। किस तारीख को हुई थी ये घटना? 27 तारीख को हुई है। अभी ये 27-5 दिन पहले। हाँ जी। तो प्रशासन से क्या मांगा आपने? प्रशासन से यही मेरी मांग है, एक गरीब की लड़की थी, वो मेरी बहन थी, और मुझे प्रशासन से यही चाहिए कि प्रशासन उनको न्याय दिलवाए, जो लोग हत्यारे हैं उनको कड़ी सजा दिलाए और मेरी बहन को न्याय दिलाए। बिल्कुल। आप